गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। सुबह सुबह दुखद खबर आई है। मोरबी में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी खबर तफसील से आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अंजलि। शुक्रिया अमित। तो ये बड़ी खबर आ रही है सामने। अब तक मरने वालों की संख्या 132 जा पहुंची है। तलाशी और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना, नौसेना के जवान लगातार जुटे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। और अब तक जो बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, 132 आंकड़ा जा पहुंचा है। मौत का आंकड़ा 132 जा पहुंचा है। अचानक से जो कल शाम 6 बजे हादसा हुआ था मोरबी में पुल टूटने से। सीधे वैभव के पास चलते। वैभव ग्राउंड जीरो पर है मोरबी, जहां पर यह हादसा हुआ है। बुच्छू नदी के पास इस वक्त वैभव मेरे सहयोगी हैं। वैभव, मरने वालों का आंकड़ा 132 पहुंच गया है। अभी फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास? अमित, बिल्कुल आंकड़ों के बढ़ने के बीच यहां पर तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनों की तलाश में निकले हुए हैं। हमारे साथ अजय मौजूद हैं जो कल यहां पर इस हादसे के वक्त इस पुल पर मौजूद थे और इनकी जो छोटी बहन इनके साथ यहां पर आई थी, उसकी तलाश ये लगातार कल रात से कर रहे हैं। क्या हुआ था कल रात में, चाहूंगा आप बताएं। क्या अभी तक आपकी बहन का पता चला? पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चल रहा। अंदर के मैं वो पूरे दवाखाने में ढूंढा है पर मेरी बहन का पता नहीं चल रहा। पुलिस वाले कुछ आप लोगों को कह रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे पूछा पुलिस वाले से मैंने बोला तो वो बोलता वहां जाओ, वहां पे तुम तपास कर लो, बोल रहे। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे ये पुल टूटा? आप पुल पर मौजूद थे? वहाँ पे छोरे थे मेरे जैसे जवान, झूला दे रहे थे यूं। अच्छा, यूं झूला देते बच्चों, वही टूटा, वहाँ गहराई नहीं है, वहीं पे पड़े थे। अच्छा, कुछ लोग वहां पर जो हैं वो झूला दे रहे थे पुल को? झूला दे रहे थे। आप कुछ लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की? मैंने खुद ने बोला भाई ये झूला मत दो, तुम चलो। मैं कहते अपन तो जिंदगी में पहली बार चढ़ा, मैं तो कड़िया काम करता हूँ, यहाँ पे काम करने वास्ते आया, पर मेरी बहन का पता। हाँ अजय, आप अस्पताल गए? आपने अस्पताल में पता किया? अस्पताल गया था, मेरे को खाली इंजेक्शन दी, मेरे को कुछ भी होश नहीं था। यहाँ से मेरे को बिठा के ले गए पर मेरी बहन का पता नहीं चल रहा। यहाँ पर आपने बात की, जो यहाँ पर रेस्क्यू टीमें हैं, इनसे आपने समझने की कोशिश की कि कुछ पता चला आपकी बहन का? कुछ भी नहीं, मेरे को दवाखाने मेरी बहन ही नहीं मिली तो किसी को क्या बोलूं। जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बहन को ढूंढो, इसलिए मैं वहाँ से दौड़ से आया रोते रोते। उसका कोई फोटो होगा आपके पास? फोटो नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है। हाँ, आखिरी बार उससे जब आप पुल पर उसके साथ मौजूद थे, कैसे वो आपसे अलग हुई, कैसे वो आपसे बिछड़ी? क्या वो हाथ पकड़ा था मेरा, जैसे हम गिरे ना, यहाँ बीच में बहुत गहराई है, बीच में बहुत गहरा है, पाना पड़ा है, उसमें मेरे को चोट भी लगी, मेरे को ले गए पर मेरी बहन का मेरा हाथ छूट गया उससे। आपको हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ ले गए थे, मेरे को नाम भी लिखवा के आया हूँ वहाँ पे। हॉस्पिटल में और कितने लोग थे? बहुत ज्यादा थे, पूरा हॉस्पिटल भर गया था। जब पुल पर यह हादसा हुआ उस वक्त क्या बहुत ज्यादा भीड़ थी पुल? बहुत ज्यादा थी, लगभग बहुत ज्यादा थी। इस तरफ भी पूरा भरा था, इस तरफ भी पूरा भरा था, और बीच में भी छोरे थे मेरे जैसे जवान। लगभग के 800 से ऊपर ही आदमी होंगे। पूरा अगर हम मिला दे यहाँ से लेके वहां तक का, पूरा 800 लोग आसपास थे। आसपास थे, 800 थे आसपास थे। तो अमित, ये दर्द है यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अपने परिवार वालों की तलाश कर रहे हैं, और अपने परिवार वालों की तलाश के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जब वो इस पुल पर मौजूद थे तब पुल पर कुछ लोग ऐसे थे जो पुल को, क्योंकि ये केबल ब्रिज है, केबल ब्रिज को वो लोग हिलाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है, और जैसा कि अजय ने बताया भी कि यहां पर, अगर अनूप एक बार तस्वीर आप दिखाएगा, क्योंकि ये पूरा कैंपस है, यहां से उसकी शुरुआत होती है दाहिनी तरफ इस छोर से, और यहां से लोग पैदल जो है वो पुल तक पहुंचते हैं, इस केबल ब्रिज तक, जिसके बाद इस केबल ब्रिज को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं। इस पूरे कैंपस में अगर बात करें तो जैसा कि अजय ने बताया, यहां पर तकरीबन 700 से 800 लोग इस पूरे कैंपस में मौजूद थे। इसी से अनूप इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज पुल पर, जो ये केबल का पुल है, इस केबल पर तकरीबन जो संख्या अनुमानन बताई जा रही है कि 300 से 400 लोगों की मौजूदगी इस पुल पर जरूर रही होगी जब यह हादसा हुआ है, क्योंकि 132 लोगों की मौत हुई है। अब तक का जो आधिकारिक आंकड़ा, खुद गृह मंत्री जो है उन्होंने इस बात का ऐलान किया, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मरने वालों की संख्या जो है वो 132 पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन की भी एक बार हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहां पर जेसीबी मशीन के जरिए जो है वो इस बाउंड्री वॉल को तोड़ा जा रहा है ताकि वाटर लेवल जो है
इस मच्छू नदी का कम किया जा सके, वाटर लेवल कम होगा तब वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीमें जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज्यादा आसानी हो जाए, जिसको लेकर अब यहां पर इस बाउंड्री वॉल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। एक बार अनूप चलते हैं बाउंड्री वॉल के पास, क्योंकि तमाम लोग ऐसे मिल रहे हैं जो यहां पर इस भीड़ में अपनों की तलाश कर रहे हैं, जो इस भीड़ में पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके साथ जो उनके परिजन जिनकी मौजूदगी कल उनके साथ थी, आज वो उनसे अलग हो चुके हैं और उनकी तलाश में वो दर दर भटक रहे हैं। शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, शासन प्रशासन के सामने ये सवाल पूछ रहे हैं, ये बात रख रहे हैं कि उनके परिजन जो कल तक उनके साथ थे आखिर वो कहां गए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो यहां पर अमित वृहद रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि कल रात में रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां जरूर हुई, अंधेरा था, अब दिन की शुरुआत के साथ साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। खुद गृह मंत्री हर्ष सांघवी जो है मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफ भी किया और ब्रीफ करके अब तक कितना नुकसान जनहानि हुई है इसको लेकर सटीक जानकारी उन्होंने दी है। एक नंबर उन्होंने 132 का बताया है कि 132 लोगों की डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई है। आप लगातार दिखाते रहेगा। दादा मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, गामड़े। अच्छा, क्या हुआ था कल यहाँ पर? 6 बजे के 40 मिनट पर वो पुल टूटा, वो बहुत गर्दी थी, इसीलिए मैं नाइट में आया था। गाँव मारू जयपुर, माजी सरपंच बोलो। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लापरवाही हुई है, इस पुल की क्षमता बहुत कम थी और यहाँ पर 400 से 500 लोग मौजूद। 500 नहीं, 800 ऐसी, 800 ऊपर ऐसी, 800 लोग मौजूद इस पूरे कैंपस में। हाँ, अभी लगी 142 नो આવી ગયો આંકડો। 132 लोगों की मौत का आंकड़ा है। 142 142 ये आंकड़ा बढ़ेगा और हाँ, अजी बढ़ता है। अच्छा दादा, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूक कहां पर हुई, आपको क्या लगता है, गलती कहां पर हुई? गलती तो હવે નગર પાલિકાની કહેવાય કે આ સીધા કોઈને તપાસને ન કરીને પૂછ્યું નહીં, કાંઈ નહીં, સીધો પુલ ચાલુ કરી દીધો। ये अमित सबसे बड़ी बात है और ये बड़ा सवाल भी है कि बिना क्लियरेंस के इस केबल पुल की शुरुआत जो है वो की गई, रेनोवेशन हुआ इस पुल का, 6 महीने ये पुल बंद रहा, क्योंकि तकरीबन 140 साल पुराना ये पुल है। इस पुल की शुरुआत जो है वो की गई। आपसे भी मैं समझना चाहूंगा क्या हुआ था यहाँ पर कल? बोल क्या था कल? क्या हुआ था, ये गिर गया। कैसे, किसकी गलती है? गलती तो नगर पालिका वाले की होगी ना, उसके खाते में है। ओरेवा ने अभी बनाया है। उसके किसकी गलती आपको क्या लगता है? ओरेवा ग्रुप की गलती है सर। इसमें जो मतलब कैपेसिटी थी उसके ज़्यादा उसने टिकट काट ली और बंदे को भेज दिया। और बच्चे लोग हैं वो तो शरारत करेंगे, मतलब जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो ज़्यादातर वो टिकट काटने वाला है। और इसका जो मेंटेनेंस किया उसके बाद ये इसका सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया नहीं है उसने। ज़्यादातर गलती ओरेवा की है। ओरेवा की चूक की वजह से ये हादसा हुआ। ज़्यादातर सही सेफ्टी। कितने दादा, जब जैसे 4 दिन हुआ है इसको रेनोवेट होने के बाद ओपन हुए, कितने लोग यहाँ पर रोज पहुँचते थे? अभी तो मतलब फिलहाल 2 दिन पहले दिव्य भास्कर में लिखा हुआ था कि 2 दिन में 10,000 से ज़्यादा यहाँ के मुलाकात लिया है, बराबर है। और मतलब ये पुल की मतलब पुल है जो रस्सी पर ही है, बराबर, तो उसकी सेफ्टी मतलब कितने आदमी को भेजना चाहिए, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भेज दिया। और मतलब मोरबी में ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है सर। लोड ज्यादा था अमित, और जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ है। दादा आप यही मोरबी के रहने वाले हैं, क्या हुआ था यहाँ पर और किसकी गलती आप मानते हैं इतने बड़े हादसे की? इसमें तो गलती तो सरकारी की हो सकती है ना, क्योंकि जिस कंपनी ने इसका ठेका लिया, जो यहाँ पर टिकट बिक्री कर रही थी कंपनी, वो कह रहे थे कि यहाँ से कम जाने का है, तो यहाँ पब्लिक भीड़ ज़्यादा हो गई, टिकट वाला ने ज़्यादा दे दिया है, इतना भीड़ थी ना। अगर टिकट ज्यादा ना बांटे जाते तो शायद ये ना हो, शायद नहीं होता। तो टिकट अगर ज्यादा ना बांटे जाते, टिकट काउंटर भी इसके ठीक पीछे है। अनूप एक बार कैमरा पैन करके तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि इस हादसे की शुरुआत अगर कहें तो इसी टिकट काउंटर से हुई, जहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 600 साढ़े 600 से ज्यादा टिकटों की बिक्री महज शाम को हुई।
650 से ज्यादा टिकटों की बिक्री के बीच जब यह हादसा हुआ तभी बताया जा रहा है कि इस पुल पर तकरीबन 350 से 400 लोग जो हैं उनकी मौजूदगी इस पुल पर थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। और रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जेसीबी मशीन के जरिए इस बाउंड्री वॉल को तोड़ा जा रहा है। इस बाउंड्री वॉल को तोड़े जाने के साथ ही साथ अनूप एक बार यह तस्वीर भी दिखाएगा, क्योंकि रेस्क्यू टीमें जो है वो एक एक कोना जो है वो मच्छू नदी का छान रही हैं, एक एक कोना जो है वो खंगाला जा रहा है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता हैं। हमने तमाम लोगों से बात भी की जो अपने परिजनों की तलाश में लगातार इस मच्छू नदी के आसपास भटक रहे हैं या फिर अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं। अपनों की तलाश के बीच लोगों में दर्द है और इस दर्द के बीच लगातार लोग जो है वो इस घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और घटनास्थल पर पहुंचने के साथ ही साथ रेस्क्यू टीमों को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में यानी कि जैसे जैसे जी वैभव, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर। इस बीच ये समझना भी जरूरी है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसा। मोरबी में पुल टूट जाता है, केबल सस्पेंशन ब्रिज गिर जाता है, जो सीमा थी उससे ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, तय सीमा से ज्यादा टिकट बेची गई और अब देखिए जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो हृदय विदारक है, डराने वाली है। पूरा